सबसे पहले तो उन सभी लोगों को जिन्होंने वर्ग 3 क्वालिफाई कर ली है, हमारी संस्था मैथ्स का बोस की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आपकी होली रंगों से भरी रहेगी, तो होली की भी आपको एडवांस में शुभकामनाएं। सक्सेस जो हो चुके हैं उनके लिए बहुत शुभकामनाएं, लेकिन जो सक्सेस के लिए अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं तो उनका इंतज़ार भी बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी सीरीज़ में। हम पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं, अब अगले टॉपिक पर आते हैं हम इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब एक चर वाले रैखिक समीकरण के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम उनको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ एन इक्वेशन, समीकरण क्या होता है। देखिए, जब हम किसी चीज़ को गहराई से पढ़ेंगे तभी जाकर आप उसकी गहराई का अंदाज़ा लगा पाएंगे। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं समीकरण क्या होता है। सर, समीकरण जब हम कहते हैं ना कि दोनों तरफ बराबरी वाली बात हो तो समीकरण मतलब बैलेंसिंग होना चाहिए। किसके दोनों तरफ? समीकरण में एक साइन आता है जिसको आप सभी पहचानते हैं, बराबर का, इक्वल का साइन। यहाँ इस तरफ हम कुछ भी लिखें, मैंने कहा कि मैंने 3 + 2 लिखा और इस तरफ लिख दिया 5 तो बेसिकली ये क्या हो गया, दोनों ही तरफ बराबर हो गया है, इक्वल हो गया है, इसलिए हम इसको समीकरण कहते हैं। अब समीकरण में क्या होता है, बेसिकली अगर आपने कहा कि 3x + 5 = 10, कहने का मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर दोनों ही तरफ जो वैल्यूज़ आ रही है वो दोनों का सेम आंसर आना चाहिए, इसी को हम समीकरण कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें अगर, समीकरण एक गणितीय कथन है जहाँ दो व्यंजक बराबर होते हैं। यह एक संतुलित तराजू की तरह होते हैं, बैलेंस की तरह, दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एन इक्वेशन इज एन मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज इक्वल इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है ना, LHS एंड RHS। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एन वेरिएबल। जब हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो मैंने इसको डिटेल में समझाया था। अगर आपको पॉलिनोमियल पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं पॉलिनोमियल का वीडियो। ठीक है, तब हमने इसकी बात करी थी वेरिएबल क्या है, चर क्या है। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा एक मिस्ट्री बॉक्स। चर एक ऐसा वेरिएबल होता है, एक ऐसी कितना कि अल्फ़ाबेट होता है जिसकी वैल्यू अननोन होती है, हमको पता नहीं है, लेकिन हमेशा चेंज होती रहती है। मीन्स ए वेरिएबल इज एन अननोन नंबर। ठीक है, रिप्रेजेंटेड लाइक ए लेटर्स बाय लेटर्स एक्स वाई जेड ए बी सी डी। अब एक्स वाई जेड क्योंकि ये रोटेशन में चलता रहता है तो एक्स वाई जेड, नहीं तो ए बी सी वाट एवर यू वांट। ठीक है, जैसे यहाँ कर अगर हम कहें 5, 10, -3, ये क्या है, आपके कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है। लेकिन अगर हम इसकी जगह एक्स वाई जेड की बात करें तो ये क्या हो गया, आपके वेरिएबल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमारा आज का जो बेसिक टॉपिक है वो यही है, लीनियर इक्वेशन तो हो लेकिन वो वन वेरिएबल में हो। अब सर ये वन वेरिएबल का क्या मतलब है, कुछ एग्जांपल समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। करें कुछ एग्जांपल्स। मैंने लिखा है यहाँ पर x + 5 = 10। ठीक है, समझ लीजिए, फिर देखेंगे। y - z = 15, या लिखे हम x + y + z = 50। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ x है इस फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ x और y दो है, दो वेरिएबल, और यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन हो गया ये कैसा हो गया, वन वेरिएबल इक्वेशन। अब दूसरा वर्ड आता है आपका लीनियर, मतलब रेखिक। रेखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन उसी को कहेंगे जिसकी पावर या घात 1 हो, 1 हो।
यहाँ देखें x की पावर कितनी है 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, ज़्यादा है। अगर वेरिएबल ज़्यादा हो तो हम फिर इसको कहेंगे 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, मतलब रैखिक समीकरण 2 चर वाला, 3 चर वाला रैखिक समीकरण। समझ में आ गया? आगे बढ़े। हम अगर यहाँ एक एग्जाम्पल देखें 2x + 3 = 7, एक लीनियर इक्वेशन है रैखिक। यहाँ x² + 5, x² है मतलब पावर 2 आ गई, तो ये अब लीनियर इक्वेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके कुछ गोल्डन रूल्स देखिए, आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना सब बता देंगे, इक्वेशन होती क्या है सब समझा देंगे, लेकिन जो रूल्स होते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अगर आपने कहते ना कि रूल्स समझ लिए किसी भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के, तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं। यहाँ मैंने कुछ रूल्स लिखे, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी। कहने का मतलब कि अगर मैं इक्वेशन लिखूँ x + 5 = 7। अब देखिए पहला रूल क्या है यहाँ पर, पहला रूल है प्लस। अगर हमने कहा कि प्लस जो है इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। प्लस बिकम्स माइनस कब, इक्वल के दूसरी तरफ। x, अब ये +5 है, ये उस तरफ जा रहा है, तो पहले तो हमने कहा इक्वल और उस तरफ गया तो ये 5 प्लस था, उधर जाके क्या बन गया, -5। तो यही आपका फर्स्ट गोल्डन रूल है कि जो प्लस है वो माइनस बन जाता है, किस तरफ, उस तरफ जाकर, इक्वल के दोनों तरफ। ठीक है, क्यों, इसको हम डिटेल में फिर समझेंगे। देखो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, तो अनडू और रीडू मतलब कहने का है कि अगर मुझे यहाँ से 5 को हटाना है, भाई कहना वही चाहते थे ना, यहाँ x के साथ 5 था, इस 5 को मुझे हटाना है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा चेंजेस लाना पड़ेगा जो इसको हटा दे। भाई x + 5 है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर 5 माइनस कर दूँ तो काम हो जाएगा। हाँ, प्लस का 5 और माइनस का 5 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हट जाएगा। लेकिन सर किसी भी इक्वेशन में एक रूल होता है कि जो भी चेंजेस करना है वो दोनों ही तरफ होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना भाई, जब इक्वल बात कर रहे हैं तो बराबर वाली बात हो। तो अगर मैंने 5 माइनस यहाँ करा है तो 5 माइनस इस तरफ भी करना पड़ेगा, समझे। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर x + 5 = 7 लिखा और मैं कह रहा हूँ कि प्लस बिकम्स माइनस, ट्रांसफ़र कर दें अगर हम, तो ये 5 माइनस क्यों हो रहा है उसका कारण समझ में आया, क्योंकि यहाँ से हमने 5 हटाया है तो यहाँ से भी हमको 5 हटाना है, मतलब माइनस यहाँ किया है इक्वल के इस तरफ, तो इक्वल के उस तरफ भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सेम टू सेम अगर हम बात करें नेक्स्ट रूल की, कि अगर माइनस है तो वो उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, इक्वल के उस तरफ प्लस। सीधी सी बात है सर, जो रूल्स प्लस पे फॉलो होगा वही माइनस पे भी फॉलो होगा। कि अगर आपने लिखा x - 3 = 5, ये 3 उस तरफ गया तो x = 5, ये माइनस से क्या हो गया, प्लस। लास्ट में प्लस कर दो 8। ठीक है, फिर नेक्स्ट रूल है आपका मल्टीप्लाई, जो गुणा है उस तरफ जाकर आपका क्या बन जाता है, भाग बन जाता है। अब इसको समझते हैं कि सर गुणा भाग कैसे बन जाता है। आप यहाँ लिख लीजिए 3x = में लिख दिया मैंने 6। ठीक है, अब ये 3 मुझे यहाँ से हटाना है। मैंने आपसे कहा कि हटाने के लिए वही रूल अप्लाई करो, 3x इसके डिवाइड में 3 लिखा। सर बराबरी वाली बात हो रही है, तो जो भी बांटना है वो बराबर बांटना है, मतलब इसके डिवाइड में 3 लिखा है तो उस तरफ नंबर जो है उसके डिवाइड में भी क्या लिखना पड़ेगा, 3। यहाँ ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 2 6, तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इसी कारण हम कहते हैं कि जो मल्टीप्लाई है, गुणा है, उस तरफ जाकर
भाग बन जाता है। मीन्स 3x इक्वल टू 6 लिखा है तो आप इसको x को इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे क्यों आया मैंने आपको बता दिया कि x के डिवाइड में 6 के डिवाइड में 3 कैसे चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट भाग आपका गुणा बन जाता है। सर सीधी सी बात है, अगर इसका जस्ट अपोजिट होगा तो वो भी काम होगा। मैंने कहा यहाँ x डिवाइडेड बाई 2 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 5। अब मुझे इस 2 को हटाना है, तो 2 को हटाना है मतलब क्या करना पड़ेगा, x डिवाइडेड बाई 2 के मल्टीप्लाई में भी 2 करो तो 5 के मल्टीप्लाई में भी क्या करना पड़ेगा 2, दोनों ही तरफ 2 मल्टीप्लाई करें। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा x और यहाँ हो गया 5 2 ज़ा 10। तो वही कारण डिवाइड जो है उस तरफ जाकर क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। सारे के सारे गोल्डन रूल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, कि अगर इक्वल की किसी भी साइड से कोई चेंज हो रहा है, कोई वेरिएबल इस तरफ से उस तरफ जा रहा है या कोई नंबर इस तरफ से उस तरफ जा रहा है, तो हमेशा उसके आगे जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण के भाग। अब ये चीज़ें हम वैसे पॉलिनोमियल वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्या क्या है वेरिएबल मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी अल्फ़ाबेट्स आप समझ लीजिए वो वेरिएबल होगा। कांस्टेंट, कोई सी भी ऐसी वैल्यू जो फिक्स हो, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी या फिर पाई, कांस्टेंट होगा। गुणांक की बात कर सकते हैं हमने कहा था कि 2x लिखा हो तो यहाँ x का गुणांक क्या हो गया 2। अगर यहाँ x स्क्वायर 3 लिखा हो तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया 3। गुणांक का मतलब किसी वेरिएबल, किसी चर का गुणा जिस नंबर के साथ हो रहा है उसे उसका गुणांक कहते हैं। ठीक है ना। द डिजिट मल्टीपल बाय वेरिएबल इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द डिजिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इक्वल का साइन तो अभी मैंने आपको बताया बराबर कैसे होता है। देखिए, अगर किसी क्वेश्चन को एक रेखिक समीकरण को हल करना है तो उसके कुछ सिंपल रूल है जो मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार और पढ़ लेते हैं। पहला, ब्रिंग द वेरिएबल टर्म वन साइड। कोशिश ये करना है कि सारे के सारे वेरिएबल एक तरफ लाओ। चलो एक एक रूल समझते हैं और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 7 माइनस 3x। ठीक है, अब फर्स्ट रूल को पढ़ो। ब्रिंग वेरिएबल टर्म ऑन वन साइड। चर वाले पद एक तरफ रखें। सारे के सारे चर वाले पद एक तरफ रखें। तो ये 2x है और ये 3x है। या तो इस 2 को उस तरफ ले जाओ या इस 3 को इस तरफ ले आओ। तो ठीक है, 3x को इस तरफ ले आते। 2x सर वो माइनस है तो इस तरफ आया तो हो गया प्लस। ठीक है, सारे चर हमने क्या करा, एक तरफ ले आए। सेकेंड, ब्रिंग कांस्टेंट ऑन अदर साइड। जो कांस्टेंट वैल्यू है, सर ये 7 तो यहीं पर रुका, इसको तो हम लाए, इस 5 को उस तरफ भेज दे, क्योंकि ये 3 इसकी जगह आ गया तो 5 को उस तरफ भेजे, तो 5 उस तरफ भेज दिया। अब आगे, अब आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 2 प्लस 3 कितना हो गया 5x, और यहाँ 7 माइनस 2 कितना हुआ 5 हुआ 2। ठीक है, लास्ट स्टेज, हमको x को किसी भी कंडीशन में अकेला करना है, तभी उसकी वैल्यू आएगी। अकेला करना है मतलब सर यहाँ से 5 हटाना है, और 5 कैसे हटेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा तो इस तरफ जाके डिवाइड। ठीक है, ये हो गई आपकी x की वैल्यू। बात समझ में आ गई। ये सरल तरीका था किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल दे रखा, x प्लस 4 में अगर हमको क्या करना है, सबसे पहले तो भाई x प्लस 4 लिखा है इक्वल टू 10 है, तो वेरिएबल तो अकेला है, x ही है, एक ही तरफ है, तो नंबर क्या करें, उस तरफ ले जाए। 10 4 को उस तरफ ले गया, माइनस का 4 हो गया, और x इक्वल टू हो जाएगा 6। ये आपके वेरिएबल की वैल्यू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल सा एग्जांपल है 5x माइनस 7। अब इसको सॉल्व करना हो तो क्या करें, पहले 7 को उस तरफ ले जाएं,
ठीक है। 5x माइनस 7 इक्वल टू 18, 7 का ट्रांसफ़र करें, 5x इक्वल टू 18 प्लस 7, ठीक है। 7 माइनस था उस तरफ गया तो प्लस, तो 5x 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा 25। क्योंकि सर x अकेला चाहिए तो इस 5 को क्या करें डिवाइड में ले जाए, तो यहाँ हो जाएगा x, ये हो जाएगा 25/5, 5 के टेबल में 25 आता है 5 टाइम, तो फाइनली x इक्वल टू 5 एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स, हाउ टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम। पहले वर्ड प्रॉब्लम में ये ध्यान रखना, जब भी कोई क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे कि उसमें वेरिएबल क्या है, कोई अननोन वैल्यू क्या है जिसको हमको पता करना है, वो क्या है, उसको कुछ न कुछ हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे, एक्स वाई जेड जो भी इच्छा हो। चलिए, जैसे यहाँ पर दिया है इफ 3 टाइम्स ए नंबर इज 21 फाइंड द नंबर। यदि किसी संख्या का 3 गुना 21 है तो वो संख्या क्या है। फिर से पढ़िए, यदि किसी संख्या का 3 गुना 21 है तो वो संख्या क्या है। अब इसको हम पूरा व्यवस्थित तरीके से करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम देखिए, माना कि या लेट जैसे भी लिखे, हम लिख लेते हैं लेट द नंबर इज x। हमने माना कि वह संख्या, वह नंबर, वो नंबर क्या है x है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, किसी संख्या का 3 गुना, तो संख्या क्या है x है, इसका 3 गुना मतलब 3 गुणित x, 3 मल्टीप्लाई बाय x कितना है सर, ये 21 है। बात समझ में आई कैसे इक्वेशन बनाते हैं। किसी संख्या का 3 गुना 21 है, 3 टाइम्स द नंबर इज 21, ठीक है ना। किसी नंबर का 3 टाइम कर दो तो वो 21 हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 7। तो यहाँ से हमने कहा x, ये 3 को उस तरफ ले जाएंगे, 3 के टेबल में 21 आता 7 टाइम, तो x इज इक्वल टू 7। तो फाइनली वो संख्या क्या हो गई जो हमको नहीं पता थी, वो संख्या हो गई आपकी 7 जो हमको नहीं पता थी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अननोन वैल्यू, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग 15 है, यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, अब इसको भी हम ऐसे ही मान लें, भाई 2 संख्याओं का योग 10 है, तो वो संख्या कैसे हो सकती है सर, ऐसा हो सकता है 5 + 5 हो, 2 + 8 हो, 6 + 4 हो, पर अभी हमको ये नहीं पता क्या है। चलिए, अब हमको क्या बोला है, 2 संख्याओं का योग 15 है और उनमें से एक संख्या आ गई 10। चलिए, तो हमने कहा दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या सेकेंड नंबर, द अदर नंबर इज x, है ना। हम ये मान सकते हैं द अदर नंबर इज x। सो क्या बोला है, अगर आप x और 10 का प्लस कर दो तो दोनों का सम आता है 15। उन्होंने ये कहा ना कि वन नंबर इज 10 अनदर नंबर इज वी डोंट नो अबाउट, तो हम दोनों का प्लस करें तो 10 और 5x प्लस करते हैं 15। सर क्या करें, 10 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, सो x इज 5, तो दूसरी जो संख्या है वो कितनी हो गई 5, ठीक है। चलिए वापस वही समीकरण देखो, यहाँ पर y इज इक्वल टू 3, y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। क्या करें, 3 को उस तरफ ले जाए, यहाँ तो सिंगल वेरिएबल है, तो 7 + 3, तो y इक्वल टू हो गया 10, तो आंसर आ गया आपका B, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर से वर्ड प्रॉब्लम आ गई। राहुल हैज सम पेन्स, राहुल के पास कुछ पेन है, हिज फ्रेंड गिव्स हिम 5 मोर, उसके दोस्त ने उसको 5 मोर दे दी, मतलब ज़्यादा पेनें दे दी। नाउ ही हैज़ 12 पेन्स, अब उसके पास 12 पेन है। व्हाट इज़ द करेक्ट इक्वेशन, तो इक्वेशन कौन सी करेक्ट होगी। देखो इसको हम इक्वेशन देखें, ऑप्शन देखें उससे पहले समझते कि राहुल के पास कुछ पेन थी, हमने कहा वो कुछ पेन कितनी है x है, फिर उसके फ्रेंड ने क्या करा 5 पेन्स उसको और दे दी।
अब राहुल के पास 12 पेन हो गई, ये इक्वेशन बनेगा। देखिए कहीं पर है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बार फिर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द ग्रेड 3 वर्ग 3 के सभी सक्सेसफुल टीचरों को बहुत बहुत बधाई। और जो नहीं हो पाए उनके लिए आने वाले भविष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।